हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीबी एजुकेशन हब फास्ट ट्रैक रिविजनल क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए दोस्तों, हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं और दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के आगामी शासकों का रिवीजन करते हैं। इसका आगामी शासक बना था भाई इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक राजा बना। ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है डॉक्टर ईश्वर प्रसाद के अनुसार। इल्तुतमिश इलबारी जाति का तुर्क था। इसकी उपाधि थी अमीर उल उमरा और ये मोहम्मद गोरी के द्वारा प्रदान की गई थी। इल्तुतमिश उत्तराधिकारी बना था कुतुबुद्दीन ऐबक का। यह रिश्ते में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद लगता था। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक बेटा भी था जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह की हत्या कर दी थी इल्तुतमिश ने और बाद में यह दिल्ली का राजा बना था। इल्तुतमिश ने तराइन का तीसरा युद्ध किया 1215 ईस्वी में। इल्तुतमिश इस युद्ध में जीत जाता है और इसने एल्दोज की हत्या कर देता है, यानी इसको हरा देता है। इसने 40 विश्वस्त सरदारों का एक ग्रुप बनाया जिसे चरमान या तुर्कान चिहाल गाने के नाम से जाना गया। इसके मुख्य रूप से ये 3 फतहों का उल्लेख देखने को मिलता है या 3 विजय अभियानों का उल्लेख देखने को मिलता है। एक रणथंभौर का युद्ध यह 1226 ईस्वी में, यानी यह 1226 में रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है। 1227 में मंडोर जोधपुर पर, 1236 में बयाना पर अधिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन भरतपुर के बयाना के दौरान इसके गंभीर बीमारी हो जाती है और इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका यह अभियान भी असफल हो जाता है। मृत्यु हो जाने के बाद में इसका मकबरा दिल्ली में बनाया जाता है। मकबरा बनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक यही था भाई इल्तुतमिश। ठीक है, इसने 2 सिक्के चलवाए थे। टक्का जो चांदी का था, जीतल वह तांबा का था। 2 निर्माण कार्य थे। बदायूं उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद बनवाई और अजमेर की मस्जिद का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के बाद में इसकी बेटी रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बनी 1236 से 1240 तक। ये दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासिका थी। इसे दिल्ली की या दिल्ली सल्तनत की एकमात्र मुस्लिम शासिका भी माना जाता है। इसने अपने बड़े भाई रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की। गुलाम वंश के अंदर एक बलबनी वंश की स्थापना हुई 1266 से 1290 ईस्वी तक यह वंश रहा। इसका संस्थापक ग्यासुद्दीन बलबन था। बलबन 1266 से 1286 तक राजा बनता है। इसने केवल कुलीन वर्ग को ही सत्ता या सरकार में प्रवेश दिया। इसने चरमान की समाप्ति कर दी, यानी 40 सरदारों के गुट को इसने समाप्त कर दिया। इसने दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की। बलबन ने 3 पारसी रीति रिवाज प्रारंभ किए। सिजदा यानी घुटने के बल बैठकर सुल्तान को नमन करना, पापोस सुल्तान के पैर चूमना, नौराज एक पारसी त्योहार। इसने लोह और रक्त की नीति अपनाई, यानी अपने विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया और जो बच्चे कुछ होते थे उनको अपना गुलाम बना लेता था। इसकी मृत्यु 1286 ईस्वी में हो गई। इसका बेटा मुहम्मद था। मुहम्मद के समय की महत्वपूर्ण घटना थी अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या भारत का तोता कहते हैं। जो अंतिम गुलाम वंश का शासक था वह शमसुद्दीन क्यूमर्स था। शमसुद्दीन क्यूमर्स बलबन का उत्तराधिकारी बनता है। इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको गुलाम वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही अल्प समय में प्रदान की है। आपको लगता है कि मैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपकी अच्छी तैयारी करवा सकता हूं, तो दोस्तों मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी समय अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद।